वो जो एक है वो एक ज़ात को कोई समझ नहीं सकता, वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। इसलिए कि उस एक में इतनी क्वालिटीज हैं, उस एक के इतने एट्रीब्यूट्स हैं कि जो तुम्हारी अक्ल में नहीं आ सकते। उसका एक भी एट्रीब्यूट तुम नहीं समझ सकते। एक में इतने हैं, ये तो एक बात हुई, जिन्हें तुम गिन नहीं सकते। उसके किसी एक सिफत को ले लें, वो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। ये तो वो ज़ात है। उसने, उस ज़ात ने जो नेमतें तुम्हारे लिए फैलाई, उसकी सारी नेमतें तो तुम गिन नहीं सकते। और कम कर दो, और कम कर दो, और कम कर दो, किसी एक नेमत पे आ जाओ, उसे नहीं गिन सकते। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि, अब वाहिद आया यहाँ पर, नेमत, निअम नहीं। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम उसकी, अल्लाह की एक नेमत को अगर काउंट करना चाहो तो नहीं कर सकते। एक की काउंटिंग कैसी होती? Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फि समावाति व मा फिल अर्ज़ व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। क्या तुमने ये नहीं गौर किया, ये देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में जो भी है उसे तुम्हारे कंट्रोल में दिया, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। और दो तरह की नेमतें, बहुत सी वो हैं जो जाहिर में हैं, बहुत सी वो हैं जो नज़र नहीं आती तुम्हें। वो नेमतें बातिन में, कंसील्ड, वो ऐसे फैलाई कि वो सही प्रोपोर्शन में हैं, सही तनासुब में हैं, ताकि तुम्हें फ़ायदा पहुँचे उनसे। ये भी बड़ी अहम बात है, नेमत का सही प्रोपोर्शन में होना। हवा ज़रा सी तेज़ चले तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लोग ख़त्म हो जाते हैं। पानी जिस प्रोपोर्शन में ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बरस जाए, बस्तियाँ की बस्तियाँ बह जाती हैं। ऑक्सीजन न मिले तो इंसान के लंग्स सिकुड़कर और फिर वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, ज़रा सी देर में। कम हो जाए अगर ऑक्सीजन तो भी ख़त्म हो जाता है। ऑक्सीजन बढ़ जाए तो फेफड़े जल जाएंगे। जिस प्रोपोर्शन में ज़रूरत है उसी प्रोपोर्शन में पहुंचना ज़रूरी है, ना बढ़े ना घटे। अगर इंसान के कान जो सुनते हैं, अगर इनकी रेंज बढ़ जाए, आवाज़ें तो इससे बहुत हैं यहाँ चारों तरफ फैली हुई, जो आपको सुनाई नहीं देती। आपके कानों की, आपके सुनने की एक रेंज है फ्रीक्वेंसी की। उस रेंज से कम या उस रेंज के आगे की अगर आप आवाज़ें सुनने लगे जो हैं इस वक्त चारों तरफ, तो पागल हो जाएंगे। तो अल्लाह ने एक लिमिट रखी, ये इंतज़ाम कर दिया कि बस उसी रेंज में मिलें तुम्हें आवाज़ें, हैं तो चारों तरफ। आपकी देखने की एक रेंज है, उससे ज़्यादा अगर देखने लगे आप, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड लगातार देखने लगे तो ये आईसाइट चली जाए, ये आंखें भी जल जाएंगी। तो आपको नेमतें ये न मिलें तो ख़त्म, उसके बगैर नहीं है। और ये जिसे हम नेमतें कह रहे हैं, ये अगर इनमें से कोई चीज़ उस प्रोपोर्शन से, उस तनासुब से ज़रा सी बढ़ जाए, जिसने तनासुब और प्रोपोर्शन की इंसान को ज़रूरत है, तो भी वो नहीं बचेगा। ये मतलब है वास्बग़ अलैकुम निअमा, उसने अपनी नेमतें तुम तक फैलाकर ऐसे पहुँचाई जितनी तुम्हारी ज़रूरत थी। और वो नेमतें वो भी हैं जो तुम्हें नज़र आती हैं, और वो भी हैं जिनको तुम नज़र नहीं आती पूरे तरीके से, उनका इदराक नहीं कर सकते, उनको तुम कॉम्प्रीहेंड ठीक से नहीं कर सकते, वो भी नेमतें हैं चारों तरफ। ये आयत में लफ्ज़ आया निअम, मैं उर्दू में कह रहा हूँ ना आपसे, नेमतें, ये प्लूरल है, जमा, बहुवचन। इसका सिंगुलर या एक वचन या वाहिद है नेमत। नेमत की जमा है निअम। जैसे उर्दू में हम बोल रहे हैं नेमतें, ये जो नेमत है ये वाहिद है।
अब ये नेमतें फैला दी है तो कहा कुरान ने, फिर कुरान ने ये भी कहा कि तुम अगर चाहो भी वइन तउद्दू निअमतल्लाहि, अब वाहिद आया यहाँ पर, नेमत निअम नहीं, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम उसकी अल्लाह की एक नेमत को अगर काउंट करना चाहो तो नहीं कर सकते। एक की काउंटिंग कैसी होती? वो खुद एक है। काउंटिंग के बाद कोई चीज समझ में आ जाती है ना। 10 लाख, कुछ जहन में एक कॉन्सेप्ट आ गया, 10 लाख बहुत होते हैं लेकिन आ गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बहुत आसानी से हर एक के नहीं आता 10 लाख कितने, 10 ये बड़ा क्लियर समझ में आ जाता है, 10 कितने, 10 लाख भी आता है, करोड़ भी समझ में आता है, पॉपुलेशन कितने अरब वो भी आता है समझ में। इतना क्लियर नहीं आता जैसे हम कहेंगे 10, 10। और इसमें जो जहां से गिनती शुरू हो रही है, जहां आके सब कन्वर्ज हो रहे हैं 1, ये सबसे ज्यादा, फिर कम होते 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 1, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल है, सबसे ज्यादा समझ। कोई चीज एक है, समझने में कोई दिक्कत ही नहीं। थोड़ा सा जब प्लूरल आता है 2, वहां तो फिर भी ये कि हम दोनों को कंपेयर करें, 2 बड़ी आसानी से आ रहा है समझ में, लेकिन सबसे ज्यादा क्लियर समझ में आएगी कोई चीज एक। और उसके बाद वो जो एक है वो एक जात को कोई समझ नहीं सकता, वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। इसलिए कि उस एक में इतनी क्वालिटीज हैं, उस एक के इतने एट्रीब्यूट्स हैं कि जो तुम्हारी अक्ल में नहीं आ सकते। उसका एक भी एट्रीब्यूट तुम नहीं समझ सकते। एक में इतने हैं, ये तो एक बात हुई, जिन्हें तुम गिन नहीं सकते। उसके किसी एक सिफत को ले लें, वो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। ये तो वो जात है, उसने, उस जात ने जो नेमतें तुम्हारे लिए फैलाई, उसकी सारी नेमतें तो तुम गिन नहीं सकते। और कम कर दो, और कम कर दो, और कम कर दो, किसी एक नेमत पे आ जाओ, उसे नहीं गिन सकते तुम। कहा तुम काउंट नहीं कर सकते। मैं चंद मिसालें रखता हूं आपके सामने रोज की। इसमें से 5 मिसालें मैंने पहले रखी। मसलन बहुत बड़ी नेमत है आपकी आंखें। आपकी आंखें जो है ये विंडोज हैं, ये खिड़कियां हैं कायनात तक जाने के लिए। अपने से बाहर जो कुछ भी है उस तक पहुंचने के लिए ये विंडोज है। 90% इंसान का इल्म इनके थ्रू जाता है, सुनकर भी जाता है इल्म, छूकर भी जाता है। लेकिन कोई चीज छूता रहे, कोई छूकर उसको एहसास हो गया, देख नहीं रहा है कैसी है, दिमाग ने रजिस्टर कर लिया, तो छूकर भी इल्म जाता है। ये जिन लोगों को अल्लाह ने ये नेमत नहीं दी, जो ब्लाइंड होते हैं, तो उनके लिए जो लैंग्वेज जो डिराइव की गई है वो जिस चीज से, जैसे वो उसके अंदर अल्फाज उभरे हुए होते हैं, वो छूकर वर्ड्स को पहचानते हैं। उनकी अपनी एक लैंग्वेज बनाई गई है, तो वो छूकर पहचानते हैं उसे, और फिर चीजों को वो पढ़ सकते हैं। दिमाग ने रजिस्टर कर लिया क्या कैसा है, तो इसका क्या मतलब है। ये सब मिला के 10% में है। सेंस ऑफ टच के जरिए, सेंस ऑफ स्मेल के जरिए सूंघकर किसी चीज को समझ लेना, छूकर किसी चीज को समझ लेना, सुनकर इल्म हासिल करना, ये जरा ज्यादा है। ये सब मिला के 10% में है। और 90% इल्म इंसान को आता है आंखों के जरिए। तो इंसान की जो स्पेशलिटी है, जो प्रीफरेंस है, जो फजीलत दूसरे और लिविंग बींग्स के ऊपर, दूसरी और जिंदा जो अनासिर है उनके ऊपर है, उसमें से ये एक जो है वो ये है इल्म उसका। और ये 90% आंखों से मिलता है। इन आंखों से, ये आंखें जो हैं, ये आईज जो हैं, ये ब्रेन के बाद, ह्यूमन ब्रेन, इसे तो कोई साइंटिस्ट अभी तक नहीं समझ पाए। कुछ हिस्से कहीं समझे हैं, जो समझे थे उसे तब्दील करते चले जा रहे हैं कि नहीं, ये भी हमने जो समझा था क्या चीज कहां से पर रजिस्टर होती है और किस जगह स्टोर होती है और कहां से कौन से हिस्से से काम किस तरह का चल रहा है, उसे भी बदलते जा रहे हैं। तो ह्यूमन ब्रेन को तो अभी तक नहीं समझे। कुछ मोटी मोटी सी कुछ बातें हैं इनके पास। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा पेचीदा और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स निजाम इन छोटी छोटी सी आंखों का है। ये छोटी छोटी सी आंखें, जैसे टेबल टेनिस की पिंग पोंग की बॉल तो बहुत बड़ी होती है, ये उसे बहुत छोटी है। यूं समझ लीजिए कि वो अंटे जो कहलाते हैं, जो खेलते हैं लोग, उसमें से जो बड़ा एक अंटा हो उसके बराबर। ये वंडर्स हैं, ये हैरत अंगेज नेमत है जो अल्लाह ने दी। ये इतनी सी जगह में क्या क्या सिस्टम रख दिए और क्या क्या निज़ाम रख दिए हमें बाहर तक पहुंचने के लिए, हमें इल्म हासिल करने के लिए,
हमें दुनिया को समझने के लिए हमारे पास हमारी ये जो आंखें हैं, इसका जो आउटर होल है सिलिंड्रिकल शेप का है। सामने से तो आपको यहाँ से गोल नजर आ रही है, पीछे सिलिंड्रिकल है, तो ये कॉर्निया कहलाता है। अब बाहर से लाइट रेज आई इस कॉर्निया के ऊपर, इस कॉर्निया के अंदर फिर एक प्यूपिल होता है, ये बड़ा हिस्सा जो आंख का कलर्ड है, और फिर वहां पर पहुंची और फिर वहां उसके अंदर फिर और इस प्यूपिल से अंदर जाने के बाद फिर पीछे का हिस्सा एक रेटिना कहलाता है। इसके साइड के हिस्से जितने होते हैं वो आइरिस हैं, वो हेल्प करते हैं इसको प्यूपिल तक पहुंचने के लिए। उसे पहले फिल्टर करते हैं तरह तरह की चीजें जो तस्वीर आ रही है, या आपके पास तरह तरह के ऐप्स हैं, आपने पिक्चर लियो, फिर उसके बाद तरह तरह के फिल्टर लगा के आप उसको फिर रिफाइन करते हैं। तो ये आइरिस जो है ये फिल्टर है, और उसके बाद भेज देते हैं इसको पीछे प्यूपिल के पास भेजते हैं। और ये प्यूपिल जो है ये छोटा सा जो अंदर ब्लैक है, ये फिर पीछे के हिस्से में भेजता है रेटिना, जहां इमेज बनती है। ये इमेज जिस जगह पर बनती है, अब ये जो पीछे तक भेजने का हिस्सा है, ये जो लेंस है ये एक नहीं है, इसके अंदर हमारे बहुत से सेल हैं। वो सेल जो हैं उसके अंदर 13 करोड़ सेल जो हैं वो तो सिलिंड्रिकल शेप के हैं, ये इतनी सी जगह के अंदर, और 12 करोड़ और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा, इस 12 करोड़ के साथ में टोटल समझ लीजिए 13 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा फिर स्फेरिकल गोल सेल हैं। ये तरह तरह की रोशनियां, उससे एडजस्टमेंट जो आंख करती है, वो जो सिलिंड्रिकल सेल करते हैं वो करते हैं, उसे रिसीव करते हैं पिक्चर को, और फिर स्फेरिकल वो जो गोल हैं 1 करोड़ से ज्यादा इतनी सी जगह के अंदर, वो 1 करोड़ से ज्यादा सेल जो है वो फिर कलर फिल्टर करते हैं, वरना हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगी। इंसान की आंख जो है वो 1 अरब कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकती है, ये अंदर इनका ये काम होता है। और ये जो फिल्टर्स हैं जो आगे, उसके बाद ये इत्तला देते हैं, नर्व्स हैं आसाब, उन नर्व्स को इत्तला देते हैं। ये नर्व्स जो हैं हमारी ये 10 लाख के करीब है, और ये नर्व जो है ये दिमाग को मैसेज भेजती है। एक पिक्चर आ गई, ये पिक्चर अभी रिवर्स है, उल्टी है, दिमाग उसे सीधी कर देता है। सीधी करने के बाद उसकी कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपने पास, उससे कुछ नतीजे निकालने के लिए, यहां से तो डेटा आया है, और फिर सीधी करके वापस फिर आइज को भेजता है। ये सारा निजाम ये मैंने बहुत कम अल्फाज में आपके सामने रखा है, ये इतनी सी जगह में जो सेट किया है। इसको अगर हम एक कैमरा समझें, इसलिए कि ये अब हमारे इस कैमरे की जो ऐसा 576 मेगापिक्सल का ये कैमरा है, ये जो आपकी आंखों में, लेकिन आपकी आंखें जो है वो एग्जैक्टली कैमरा नहीं है। ये कैमरे का पर्पस तो खाली इतना होता है कि एक पिक्चर जो है उसने बना दी। अब ये तो यहाँ तो बहुत कुछ है, यहाँ जज्बात हैं, एहसासात हैं, ब्यूटीज को समझने का, जिसे हम हिस्से जमाल कहते हैं, खूबसूरती को परखने का, मोहब्बत के जज्बात हैं, वो इससे सब वाबस्ता हैं। ये आंखें खाली कैमरा नहीं है, कैमरा तो अब हमने बना लिए इससे ज्यादा मेगापिक्सल्स के, शुरू से स्टार्ट करके ये तक इंफॉर्मेशन है जो आ रही है। वो इंफॉर्मेशन जो है वो खाली सिर्फ इतनी ही नहीं कि जो कुछ नजर आ रहा है, उस नजर आने को कैसे हम डाइसफर करें और जिंदगी में कैसे आगे जाके काम में लेकर आए। तो ये जो नेमत है, ये इतनी छोटी सी नेमत, ये नेमत ये हर एक को अल्लाह ने दे रखी है। आपकी ये आंखें जो हैं ये पूरी कायनात को समझने की विंडो हुई। यहां से निकल कर गए, आपने हर चीज देखी और समझने की कोशिश की, लेकिन पूरी कायनात की सिर्फ नहीं, ये कायनात तो बाहरी खारजी आउटर वर्ल्ड है ना, आउटर यूनिवर्स। इंसान खुद एक मिनी यूनिवर्स है, एक माइक्रो यूनिवर्स है। ये कायनात का बिल्कुल एक समझ लीजिए कि रेप्लिका। बहुत से प्रोसेस जो कायनात में है, तो इन प्रिंसिपल वो सारे प्रोसेस इंसान के अपने अंदर है मौजूद। तो इस इंसान के अपने अंदर झांकने की विंडो है ये आंखें जो। कैसे झांकते हैं? अब ब्लड तो नहीं नजर आ रहा आपको, लीवर नजर नहीं आ रहा अपना, ये झांकना, अंदर झांकना, अपने नफ्स को देखना है, और बाज़ औक़ात अपनी रूह तक भी पहुंच जाना है।
अपने जज्बात को समझना, दूसरों के जज्बात को समझना, तो ये भी आंखों से होता है। ये फैकल्टी बहुत डाइल्यूट हो जाती है, बहुत कम हो जाती है अगर नजर किसी को नहीं आता हो। खुशी के जज्बात, देखा वाक़या सूरज निकलने का सीन, एक मसरत और ताजगी इंसान को हासिल हुई। जो नहीं देख सका उसको उसका एहसास नहीं है कि ये सूरज डूबने का है, सूरज निकलने का मंजर कितना हसीन होता है। किसी को देखा, एक मोहब्बत और प्यार के जज्बात उमड़े। माँ के दिल में मोहब्बत होती है, अगर माँ ऐसी हो कि ब्लाइंड हो, उसको नजर नहीं आता हो, बेपनाह मोहब्बत होती है बच्चे के। लेकिन देख देख कर उसे सामने है, और देख कर जो मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं वो जो नहीं देखता वो उसके अंदर नहीं होते। अपने दोस्त से, किसी और से मोहब्बत करते हैं, उससे, जिससे भी वो ये देखने से ताल्लुक है कि वो जज्बात का उनसे रिलेशनशिप है। ये बहुत बड़ी नेमत है। इंसान के जज्बात खत्म हो जाए, सर्द हो जाए बिल्कुल, अपने अंदर झांकने का एक रास्ता है, ये उसकी भी विंडो है। जो इंसान जो माइक्रो यूनिवर्स है उसके अंदर पहुंच जाने की ये आंखें। तो ये इतनी जबरदस्त नेमत जो अल्लाह ने ये दे रखी, फिर इसके अंदर इन्हें फिट रखने का, इन्हें बिल्कुल सही तरीके से रखने का भी इंसान अपनी बेहतियातियों से जल्दी बर्बाद कर लेता है। लेकिन ये सारा सिस्टम इसके अंदर रखा, कितनी बड़ी नेमत है जानते ही, जो आप 1 मिनट में 4 दफा पलकें झपकाते हैं हर 15 सेकंड के अंदर। एक एवरेज लाइफ के अंदर 50 करोड़ मरतबा जो आपकी पलक झपकती है। ये ल्यूब्रिकेंट्स हैं अंदर, धुलाई, ये जैसे विंडशील्ड होता है ना, वो कार के अंदर वाइपर्स, गंदगी आई, अभी चाहे बारिश ना हो, शीशा मैला हो गया तो आपने बटन पुश किया, पानी आया, पानी का स्प्रे आया और फिर वाइपर ने साफ कर दिया, क्लीन। तो पहले तो ये वाटर जनरेट होता है अंदर, उसका एक अलग सिस्टम है। जिस वक्त ये नजर आते हैं जो आपको आंसू, कभी कभी बहुत खुशी में, अक्सर बहुत ज्यादा दुख के मौके पर आंसू टपकते हुए, जिस वक्त आप बहुत दुख में नहीं हो रहे होते, उस वक्त भी आपके आंसू बन रहे होते, रोज बन रहे, लेकिन बहुत कम मिकदार के अंदर है जो आंसू बन रहे हैं, हर वक्त बन रहे हैं। ये रोजाना ऐसा है कि जैसे 1 मिलीलीटर आंसू रोज बन रहे हैं। ये आंसू जो है ये लुब्रिकेंट है, ये वाइपर साफ करने के लिए, और ये वाइपर हैं आपके जो पलक आप झपकाते हैं। ये कोई कहता नहीं है आपसे पलक झपकाने से, आपसे कहे जरा देर बगैर पलक झपकाए देखिए, ज्यादा देर नहीं देख सकते। ये वाइपर अपना काम करेंगे, धुंधली होने लगेगी, वो उस एक्स्ट्रा लिक्विड को साफ करेगा। कहीं कोई डस्ट, कोई और गंदगी आ गई, अभी आई नहीं है, आ जाए तो वो तो आंख के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कोई पत्थर गिर गया, पूरा बारीक सा दर्रा भी आ जाए। लेकिन मामूली सी जो गंदगी आती है उस जर्रे से भी कम, वो उसको लिक्विड आता है और ये वाइपर उसे साफ कर देता है। तो ये सिस्टम आपकी आंखों के अंदर उसने रखा। उसके ऊपर आईब्रोज बनाई, ये आईब्रोज भी प्रोटेक्शन के लिए हैं। बहुत सी डस्ट और बहुत सी चीजों को जो है ये ऊपर से जरा सा रोक देती है। उसमें ये रिफ्लेक्सेस दिए कि कोई चीज आ रही हो, खट से आंखें बंद हो जाए, सोच कर नहीं बंद करते। बहुत तेजी के साथ में कोई चीज आ रही है, उससे ज्यादा तेजी के साथ में आंखें बंद हो जाती है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि लगी जाए किसी की उंगली या किसी की कोई चीज, 99% उससे पहले आंख बंद हो जाती है। ये रिफ्लेक्सेस उसके अंदर रखे कि आंखें आपकी प्रोटेक्टेड रहेंगी। ये सारा निजाम उसको इतना डेलिकेट, इतना नाजुक आपका ऑर्गन, उसको महफूज रखने का पूरा निजाम साथ के अंदर रखा है उसके सफाई का। ये पूरा सिस्टम, ये पूरा निजाम, इसमें मैंने आपको सब बातें वो नहीं बताई जो मुझे मालूम है, और जो इससे रिलेटेड जो चीजें सचमुच है, मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं। ये जनरल नॉलेज की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, उनमें से कुछ जो मुझे मालूम है, और मुझे बहुत कम मालूम है। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को भी सब नहीं मालूम, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया और मालूम होता चला जा रहा है कि तुम एक नेमत को गिन नहीं सकते। हम कहते हैं आई साइट, ये आंखें एक नेमत हो गई सारी नेमतों में से, तो अल्लाह ने कहा तुम इस आंख की नेमत को नहीं गिन पाओगे। तो अगर वो ये कहें कि ये इतनी है, वो जितना मैंने आपको एक झलक दी, इससे बहुत ज्यादा वो जानते हैं। वो अगर सब रख दें, कहते हैं हमने सब मालूम कर लिया, अभी सब नहीं मालूम कर लिया उन्होंने, ये तो वो गिन नहीं सकते, निकलती चली आएंगी। वो कहें हमने कर ली काउंटिंग, बढ़ती चली जाएंगी। ये आगे जिस स्टेज पे ये समझेंगे हमने जान लिया, उस स्टेज पे आगे और चीजें आती चली जाएंगी। ये वंडर, ये दावा इस वंडर का 1400 साल पहले आया था।
इसकी ये डेलिकेसीज और ये इसके बारे में इसकी ये डिटेल, ये तफसीलात दुनिया के पास नहीं थी। ये तो अभी कुछ अर्से पहले, चंद सेंचुरीज पहले तफसीलात आई और उसमें इन सब के जितनी मैंने बताई उसके अंदर इजाफा होता चला गया और फाइनल होकर जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो तो अब रिसेंट बात है। 1400 साल पहले ये बात कही थी खाली इतनी कि तुम गिन नहीं पाओगे। अगर किसी एक नेमत को भी अगर लेकर बैठ गए कि इससे तुम्हें क्या क्या मिलता है और इससे तुम्हें कितने फायदे हो जाते हैं, खाली इतना ही थोड़ी गिनने का मतलब कि आपने इसके पार्ट्स गिन लिए कि कौन सा पार्ट क्या करता है, उसके तुम्हारी जिंदगी के ऊपर असरात उसके लिए कितना जरूरी था। ये पूरी जिंदगी एक नेमत है। मैंने तो उस जिंदगी का एक हिस्से की बात की थी अभी, खाली बहुत छोटे जिंदगी के एक हिस्से की, जिसमें उस जिस्म के एक पार्ट की आंख की, खाली ये पूरी एक जिंदगी नेमत है। अजीब बात है कि अगर हम डार्विनिज्म के ऊपर जाएं, डार्विन की थ्योरी के ऊपर जाएं, तो ये बड़ी मामूली सी चीजों से शुरू होकर हल्के हल्के करके इर्तिका होने के बाद ये हमारी आंखें आज ऐसी हुई। कुरान कहता है कि जब तुम नहीं जानते थे तब अल्लाह ने ऐसी बना दी। यहां से तुम्हें पहुंचना होगा इन सारी नेमतों से। असल मकसद ही इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने का कि ये नेमतें तुम्हारे लिए उस प्रोपोर्शन में, उस तनासुब में तुम तक पहुंचाई हैं जितनी तुम्हारे लिए जरूरत है। ये 1400 साल पहले कहा था, तो इसे समझो कि ये नेमत इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज करके, इतनी बारीक बारीक चीजें, इनका फिर दूसरे और बॉडी के पार्ट के साथ में रिलेशनशिप और उनका आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन, ये सब रखा। ये इतनी बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ एक पार्ट की, ये सब खुद होती चली गई, ये डेवलप हुई हल्के हल्के करके। ये अल्लाह ने इंसान को शुरू से दी थी ऐसी आंखें। तो ये एक नेमत की मैंने बात की, मैं सिर्फ एक मिसाल आपको और दे रहा हूं। पानी जिसे आप पीते हैं, ये नेमत भी अगर छिन जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जैसे मैंने अभी कहा था कि ये भी जितनी जरूरत है उससे बढ़ जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, बस्तियां तबाह हो जाएं। इस पानी के लिए क्या निजाम उसने रखा है अल्लाह ने। हम आउटर वर्ल्ड की बात करें पहले, पानी जमीन पर ज्यादा रखा, हमें इतने की जरूरत थी जितने की हमें जरूरत थी। हम तो बहुत थोड़े से हैं जमीन के ऊपर, जिसे ये कहते हैं ना बड़ी आबादी हो गई। जाए एक प्लेन से ऊपर, वहां से देखें आबादी कितनी सी है। बाकी तो सब जमीन पे पहाड़ और जंगलात और रेगिस्तान है, पानी से अलग खुश्की पर। ये तो बहुत छोटे छोटे से हिस्से के अंदर इंसान है। जैसे ये कह रहे हैं कि जमीन उबलने लगी, पॉपुलेशन बहुत हो गई और इस पर इंसान के खाने के लिए, इंसान के इस्तेमाल करने के लिए अभी बहुत चीजें हैं जो इंसान ने अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं की हैं। और जितनी एक्सप्लोर कर ली हैं उनका मिसयूज कर रहा है, उनको गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए लोग भूखे मरते हैं, इसलिए गरीबी आती है। ये ज्यादा पैसे वाले खा जाते हैं भूखों का हिस्सा। मैं पानी की बात कर रहा था। पानी, अभी हम बाहर की दुनिया की बात करें, आउटर वर्ल्ड की, तो पानी हमारे लिए बेपनाह जरूरी है। पानी बेपनाह जरूरी है, तो यहां पर पानी रखा, जमीन के ऊपर पानी जो रखा, समंदरों में 71%, 2% हमारा ड्रिंकिंग वाटर जमीन के अंदर। ये सब मिला के हमारा पानी जो जमीन के ऊपर है वो 73%, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूं आपको ना, 73 पॉइंट कुछ है। ये इतना पानी जो जमीन पर है, जब रखा था तब से लेके आज तक उतना ही है। इसलिए कि जब जितने पानी की इंसान को जरूरत पड़नी थी उसका एक वाटर साइकिल बनाया और ऊपर से एक प्रोटेक्शन दे दिया कि यहां से जा ना पाए, वापस लौट आए यहीं पर। जितना ऊपर जाता है वो सब यहीं पर वापस लौट आए। एक प्रोटेक्टिंग लेयर्स बना दी, जमीन को महफूज कर दिया। ये पानी भी उसने बाहर से भेजा था, कुरान ने भी यही बताया। अंदरा लकुम, ये आउटर वर्ल्ड से आया है, तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ है तुम्हारे लिए पानी जमीन पर। पहले पानी आया था, ये खुश्की बाद को आई और ये ड्राई हिस्सा पानी से मटता चला गया। जब वो जमीन के कटोरे बनाए और उनमें पानी चला गया तो कुछ हिस्से तुम्हारे रहने के लिए बचे, जंगलात के लिए, फॉरेस्ट के लिए और दूसरी चीजों के लिए। ये जो पानी जमीन पर है, ये मैंने आपको बताया कि सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर तो 71.1% है और लगभग 2% जो है वो ड्रिंकिंग वाटर जमीन के। वो पानी 71% आप पी नहीं सकते। फिर पानी अलग से और स्टोर किया, यहां पर पानी के स्टोरेज वाटर साइकिल बनाया। समंदर से पानी जाएगा, कुछ थोड़ा सूरज की गर्मी से कुछ ये अबखरात, वेपर्स ऊपर जाएंगे, हवाएं इनको ले जाएंगी उठाकर। हवाएं ऊपर लेके, पहले से कुछ बादल हैं, इनके बादल बनेंगे,
उन बादलों के अंदर भी इनसे इंटीग्रेशन होगा। ये जो यहाँ से ये हवाएं जा रही हैं, ये कहीं जाकर कंसंट्रेट हो जाएंगे और फिर हैवी हो जाएगा पानी और नीचे गिरेगा। कहीं ये चलते चले जाएंगे, जहाँ नीचे गिरेगा कहीं बर्फ बनकर रुक जाएंगे। अब ड्रिंकिंग वाटर इंसान के पास बड़ी जो शॉर्टेज है, ये सारा ये स्टोरेज है। पहाड़ की चोटियों के ऊपर स्टोर किया है आपके पीने का पानी, बहुत बड़ा स्टोरेज है पहाड़ की चोटियों के ऊपर। वहां से कुरान ने कहा कि हम एक कद्र के, एक खास मेजर के साथ उसे नीचे लाते रहते हैं। वही थोड़ा सा बढ़ जाए तो ग्लेशियर्स आ जाते हैं, बस्तियां के बस्तियां बह जाती हैं। अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, वो जो हल्के हल्के करके नीचे आता रहता है सूरज की गर्मी से। ये ड्रिंकिंग वाटर है। पहले के लोग समझते थे, अरस्तु समझते थे, प्लेटो समझते थे। उसके बाद अभी 300-400 साल पहले तक ये समझते थे कि समंदर के अंदर से कहीं रास्ता जो है वो जुड़ा हुआ है अंदर, पानी उधर से अंदर से सीप करके आ जाता है कुओं में। ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता है। जो पानी आता है, ये पानी जज्ब होता है जाने के बाद। अब पौधे लेते हैं, जानवर पीते हैं और आप पीते हैं। आप इस पानी को खारिज भी करते हैं, जितना आपके अंदर था उतना ही रहता है, उससे बढ़ता नहीं है। फिर वो आप इस पानी को निकालते भी हैं, मुख्तलिफ अंदाज में निकालते हैं। जानवर निकालते हैं, पेड़ पौधे निकालते हैं, कहीं पसीने के जरिए निकालते हैं, कहीं और दूसरे चैनल से पानी को निकालते हैं। ये पानी जो है ये फिर जाता है और जाने के बाद कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, वो आपका ड्रिंकिंग वाटर बनता है, और कुछ आपके पेड़ पौधों को जिंदा रखता है, और कुछ जो है वो बहता हुआ वापस समंदर में चला जाता है। ये एक साइकिल ही जो चल रहा है। बहुत सा स्टोर उधर रखा हुआ है, जितना स्टोरेज वहाँ से पहाड़ की चोटियों से कम हुआ उतना दोबारा वहाँ स्टोर कर दिया जाता है बर्फ की शक्ल में। बिल्कुल प्योर ड्रिंकिंग वाटर वो पहाड़ों की चोटियों के ऊपर। स्टोरेज समंदर के लिए, आपके लिए पोल्स के ऊपर किया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे या अंटार्कटिका में बेपनाह पानी जो है वो बर्फ बनाकर रोक दिया। इस पानी को अजीब अजीब प्रॉपर्टीज दी, अजीब अजीब चीजें हैं जो इस पानी के अंदर है। पहले मैं अंदर के बारे में चंद बातें बता दूं कि कुरान ने कहा अल्लाह ने हर चीज जो है वो पानी से बनाई, तो उसने हर जिंदा चीज जो है वो पानी से बनाई। यानी हर जिंदा चीज का सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो पानी है। इसका एक मतलब यह है। अब ये वंडर देखिए, इस जमीन के ऊपर जिस प्रोपोर्शन के अंदर पानी है, जिस तनासुब के अंदर समंदर है और खुश्की है, उसी प्रोपोर्शन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर पानी है, खुश्की और तरी। कहीं किसी पार्ट में हड्डियों तक में वाटर के कंटेंट्स हैं। सबसे कम पानी जो है वो 2% आपके दांतों के एनिमल के अंदर है। ये सबसे कम पानी है, इनमें भी पानी है। तो ये खून में सबसे ज्यादा है। एवरेज पानी आपकी बॉडी के अंदर उतने परसेंट है जितना जमीन के ऊपर समंदरों के अंदर, और समंदर और खुश्की का जितना औसत है। तो ये मिनी यूनिवर्स पानी का एवरेज इन जिंदगी और हयात के अंदर भी उतना ही है, आपके जिस्म के अंदर। और फिर एक और वंडर, कुरान शरीफ में खुश्की और तरी, बहर और बर, ये टोटल मिला के 45 टाइम्स आया है। उस 45 में से 33 जगह है बहर का जिक्र, पानी या समंदर, और 22 जगह है इसका जिक्र, 12 जगह है खुश्की का जिक्र। इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे, वही रेशियो है जिस रेशियो पे जमीन में पानी है। ये 33/45 की जो परसेंटेज निकालें, या 12% खुश्की, 12/45, ये जितनी आयतों में रखा, ये अल्लाह का कलाम है। जो ये हिसाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गिनती आती नहीं थी, ये हिसाब वो नहीं लगा सकते थे, तब मालूम भी नहीं था लोगों को। ये तो बात को डिस्कवर किया है, डिस्कवर करते चले जा रहे हैं। तो तुम्हारी बॉडी में भी वही रेशियो है, जमीन में भी वही रेशियो है, जिस रेशियो में कुरान ने पानी और खुश्की का जिक्र किया। अब ये पानी जो है, ये आपकी जिस्म के अंदर अगर कम हो जाए तो तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, जिसमें बढ़ जाए तो तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। ये पानी जो है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं आपको, कुछ सिफात। कितनी बड़ी नेमत है, खाली इतना ही नहीं कि आपकी जिंदगी के लिए जरूरी था। ये पानी जो है, ये इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कोई दूसरी चीजें जो घुल जाती हैं किसी चीज में, कुछ चीजें अल्कोहल में घुलती हैं, कुछ और चीजें किसी और दूसरी तरह के लिक्विड में घुलती हैं। सबसे ज्यादा जिस चीज के अंदर अपने अंदर दूसरी चीजों को घोल लेने की कैपेसिटी या सलाहियत है, वो पानी है। ये दुनिया का बेस्ट सॉल्वेंट कहलाता है। ये बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। खाना पकाते हैं, अगर इसके अंदर आपके नमक न घुले, इसके अंदर आपकी और बहुत से टेस्ट इसके अंदर घुल ना जाए, तो खाना आपसे चबाया नहीं जाएगा। तो आपको टेस्ट दे दिया, आपको लज्जत दे दी, आपको जायका दे दिया आपकी जिंदगी की। ये इतनी बड़ी एक नेमत है। किसी और चीज में घुलता तो उसको आप खाने में डाल के पकाते, तो पानी से खाना पकाते हैं।
इसलिए कि पानी में वो सारी चीज़ें वो अलग नहीं रहते, वो सॉलिड्स जितने हैं वो घुल जाते हैं, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ये बेहतरीन सॉल्वेंट होने के तो बहुत से और नतीजे निकलते हैं जो सारे मैं यहाँ पर जितने मेरे जहन में वो मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन ये आपकी आसानी से समझ में आने वाली मैंने एक रिजल्ट बताया। पानी एक ऐसी चीज़ है कि सिर्फ पानी ऐसा है, सारे सब्सटेंसेस के अंदर जितने भी ज़मीन के ऊपर हैं उसमें सिर्फ पानी ऐसा है कि जो लिक्विड फॉर्म में भी ज़मीन पर मौजूद है, सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद है और गैस फॉर्म में भी मौजूद है ज़मीन पर। बाकी कोई और दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई सब्सटेंस ऐसा नहीं है कि जो एक साथ एक ही वक्त में, अगर सॉलिड है गर्म करिए लिक्विड बन जाएगा, लोहा है गर्म करिए लिक्विड बन जाएगा, और दूसरे और बहुत से लिक्विड हैं गर्म करिए गैस बन जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे दोबारा अपनी शक्ल के अंदर। लेकिन पानी जो है वो इसी ज़मीन के ऊपर सॉलिड शक्ल में भी मौजूद है, हमें ज़रूरत है उसकी, इसलिए मौजूद है ऐसे कि वो अगर सॉलिड शक्ल में नहीं होता जहाँ जहाँ तो फिर पानी का स्टोरेज नहीं होता यहाँ पर। तो पानी यहाँ पर मौजूद है जो सॉलिड शक्ल में भी, लिक्विड शक्ल में तो आप जानते ही पीने के लिए जो ज़रूरत है, और गैसीय शक्ल के अंदर भी मौजूद है। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये अगर नहीं हो तो वाटर साइकिल नहीं चलेगा, वेपर्स नहीं जाएंगे, बादल नहीं बनेंगे और फिर वो साइकिल नहीं चलेगा, जिंदगी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में नेमत है जो कुदरत ने रखी है इसके लिए। ये पानी अकेला ऐसा सब्सटेंस है, सिर्फ पानी है ऐसा कि जिसका जब उसे सॉलिड बना दें, ठंडा करते हैं किसी चीज़ को, सॉलिड हो जाती है। जैसे पानी को आपने फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र के अंदर डाल दिया, जम जाएगा, निकालें गर्म कर बाहर भी पिघल जाएगा। उसके अंदर एक पैन के अंदर रखने के बाद हीटर के ऊपर रखें आप, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, गैस बन के गया, वो गैसियस फॉर्म के अंदर आ गया, भाप बन के उड़ गया। इसको गर्म करते हैं तो ये गैस बन रहा है हर चीज़ को, हर लिक्विड को। हम अगर उसे ठंडा कर रहे हैं तो सॉलिड बन रही है, सॉलिड से फिर लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस, और गर्म करते चले जाएं, ठंडा करते चले जाएं तो गैस से लिक्विड बनेगी, लिक्विड से सॉलिड बनेगा। जब भी चीज़ों के सॉलिड बनते हैं ठंडा करने के बाद तो वो सिकुड़ते हैं, वॉल्यूम के अंदर कम होते हैं, और जब गर्म की जाती है तो फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं। चाहे जो सॉलिड को आप गर्म कीजिए वो फैल जाता है। ये सिर्फ पानी ऐसा है कि जब ठंडा करें तो फैलता है। अगर मुंह तक आप भर के एक बॉटल रख दें फ्रिज के अंदर तो फट जाएगी, इसलिए कि फैलेगा वो बर्फ बनने के बाद। अगर बिल्कुल मुंह तक करके अगर आप और अच्छा सील कर दें उसे तो वो फट जाएगी। ये बर्फ बन के बाद बढ़ रहा है इसका वॉल्यूम, ये अपने आप में अलग से एक नेमत है। इसका सिर्फ पानी एक ऐसी चीज है यहाँ सारे उसके अंदर यूनिवर्स के अंदर कि जब ये सॉलिड बनता है तो लिक्विड से हल्का होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए ऊपर तैरता है ठंडा होने के बाद। तो इसका जब ये सॉलिड बनता है, ठोस होता है, तो ये लिक्विड से हल्का हो जाता है। बाकी चीजें मतलब लोहे को हम गर्म करें पिघले हुए, उसके अंदर अगर हम सॉलिड एक लोहा डाल दें तो वो सॉलिड जो है वो भारी होकर नीचे डूब जाएगा। बर्फ डालिए पानी में, ऊपर तैरेगी। तो इसके सॉलिड जो होते हैं ये ऊपर तैरते हैं, सिर्फ पानी में है ये खासियत, बहुत बड़ी नेमत है ये। वहीं पे मैंने भी अंटार्कटिका का नाम लिया था, और बहुत सी वो जगह वहां तो साल भर बर्फ रहती है, और बहुत सी वो जगह जब ऊपर ठंड पड़ती है, एटमॉस्फेयर में ठंड आती है तो ऊपर की लेयर पानी की जम जाती है। अगर ये पानी का सॉलिड बनने के बाद, बर्फ बनने के बाद ये पानी से भारी होता तो ये नीचे पहुंच जाता है, ये ऊपर नहीं होता। जब ये नीचे पहुंच जाता फिर ऊपर से और बर्फ आती, फिर और सब पूरा एक सॉलिड बन जाता। उसके अंदर की, उसे एक्वेटिक लाइफ कहते हैं, पानी के अंदर की जिंदगी खत्म हो जाती। बहुत जिंदगी समंदरों के अंदर, वो जिंदगी खत्म हो जाती है अगर ये सॉलिड बर्फ बन जाते सारे। अब ऊपर जब लेयर बन जाती है बर्फ की तो अंदर का पानी सेफ रहता है, इसलिए कि अब ऊपर से जो ठंड आ रही है वो बर्फ से कम टेम्परेचर की है या बर्फ के लेवल की है। तो अब ये बर्फ ऊपर से जमी हुई, अंदर पानी पानी मिलेगा, उसमें जिंदगी है, बहुत जबरदस्त एक्वेटिक लाइफ है। ये एक्वेटिक लाइफ हमारी इस जमीन को संभाले रखने के लिए, इसके इकोलॉजिकल बैलेंस, इसके हयातियाती तनासुब के लिए बेपनाह जरूरी है। बहुत बड़ी नेमत है इस पानी के सॉलिड्स का ऊपर तैरना, बर्फ का ऊपर रहना। ये प्रोटेक्टिंग लेयर, ये एक हिफाजती परत बन जाती है बाकी पानी के लिए। नीचे पानी फिर बाकी रहता है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सॉलिड बन जाए। इस पानी की और बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्कुल यूनिक है, जो दूसरी और चीजों के अंदर नहीं है। ये पानी हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन उन्हीं प्रोपोर्शंस में और उसी तनासुब में जितने की आपको जरूरत है, उसी तनासुब में आपके पास नीचे लाया जाता है और फिर उसी तनासुब में उसे जमीन के अंदर रख दिया जाता है।
हम लोग मिसयूज करते हैं। अब वाटर कंजर्वेशन की इतनी दुनिया में बातें चल रही चारों तरफ, पानी बचाओ, जहाँ बहुत पानी है वहाँ भी ज़रा सा नल खुला मत छोड़ देना, पानी रोको, पानी ख़त्म हो जाएगा। कौन सा ख़त्म हो जाएगा? पानी उतना ही रहेगा, एक ड्रॉप भी ज़मीन पर कम नहीं होगा। पीने का पानी कम पड़ जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ये कम पड़ जाएगा। उसका एक ख़ास रेशियो, एक ख़ास साइकिल है, आप उस साइकिल को डिस्टर्ब ना करें। इसलिए कि ये पानी या तो ज़मीन में ऐसा कीजिए कि जज्ब हो जाए या बहकर समंदर में चला जाए। ये पानी जो है वो वेस्ट नहीं हो। अच्छा ये है कि वहाँ अगर करीब में एब्जॉर्ब हो जाए तो आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी उतना ही रहेगा लेकिन आपके पीने का पानी नहीं मिलेगा। इस ज़मीन के ऊपर दुनिया में हथियारों पर जितना खर्च होता है पूरी ज़मीन के ऊपर, एक लगभग 2000 बिलियन डॉलर्स खर्च होते हैं हर साल। 2000 अरब डॉलर इस ज़मीन के ऊपर, उसका 100 गुना कर लीजिए तो रुपए हो जाएंगे, लगभग औसतन 75 गुना कर लीजिए रुपए बन जाएंगे। इतने पैसे जो हैं वो हथियारों पर खर्च हो रहे हैं। ज़्यादातर उसमें से बहुत कम हिस्सा जो है वो बड़ी तादाद के दूसरे ममालिक के कुछ मुल्क हैं जिनमें इसका बड़ा हिस्सा बटा हुआ है। ये 2%, सिर्फ 2%, बल्कि 2% से भी कुछ कम अगर अपना हथियारों का बजट कर दें तो ज़मीन पर कोई पीने के पानी से महरूम नहीं रहेगा। सबको ड्रिंकिंग वाटर साफ मिलेगा, अच्छा, और सही उसके पैसेज बना दिए जाएंगे कि पानी किस तरीके से सही जगह वापस पहुंच जाए। ये सारे सिस्टम, सिर्फ ये हथियारों का बजट जो है ये 2% जो है वो अपना कम कर ले। तो इंसान ने खुद तबाही फैलाई है और दुनिया के लोगों को ये महरूम किया है। और इस 2% कम करने नहीं जा रहे हैं, हर साल जो है वो 10% और 5% और 8% बढ़ाने की इनकी नीयतें हैं और बढ़ाते चले जाएंगे। ये हमारी नेमतें थी जिन नेमतों को हम खुद ख़त्म करते चले जा रहे हैं, या हम उन नेमतों को चाहें तो ख़त्म तो नहीं होती लेकिन वो ऐसी शक्ल में आ जाती कि तुम्हारे फ़ायदे के नहीं रहती, तुम्हारे यूज़ की नहीं रहती, उस प्रोपोर्शन, उस तनासुब में नहीं रहती जिसे तुम इस्तेमाल कर सको, ऐसी नहीं रह जाती। तो अल्लाह ने फरमाया था कि तुम अगर एक नेमत को गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे। तुम इस एक पानी एक नेमत है, इसे तुम गिन नहीं सकते, इसमें कितनी नेमतें हैं, तुम्हारे जितने काम आ रहा है वो सब तुम्हारे लिए नेमतें हैं, उसे तुम गिन नहीं सकते। मैंने सिर्फ 2 चीज़ों का जिक्र किया। आँख एक ऐसी नेमत है कि इस एक नेमत की तुम गिनती नहीं कर सकते, जितनी तुम समझ रहे हो या साइंटिस्ट समझ रहा है हमने कर लिया, अभी और तुम्हें मिलती चली जाएंगी, तुम्हारी गिनती अभी काउंटिंग फाइनल नहीं है। तो फिर उसके बाद असल बात तो यह है कि नेमत के लिए कहा, फिर नेमत का शुक्रिया अदा कर। जिंदगी एक नेमत है, सेहत एक नेमत है उस जिंदगी के साथ में जिससे वो बाकी रहती है। जो लोग अपनी बेहतियातियों से इसे बिगाड़ लेते हैं, फिर देखिए कितना सिसकते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे मालूम करके देखिए कैसे सिसक कर जिंदगी गुजरती है। एक नेमत है, इसे खुद बिगाड़ लेते हैं लोग। ये जिंदगी एक ऐसी नेमत है कि हॉस्पिटल में कोई आईसीयू में हो और सबको मालूम हो, डॉक्टरों को भी यकीन हो कि अब ये बचने वाला नहीं है, ये तो 24 घंटे से कम में ख़त्म हो ही जाएगा, और 100% यकीन हो जाए, वो डिक्लेयर करने के कुछ नहीं बचा, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी को पता चल जाए, बच सकते हैं। सारी दौलत देनी पड़ेगी जितनी है, तो दे देगा या नहीं दे देगा? कहेगा मर जाने दो। कर्जा मांग कर लाएगा, सारी तो बहुत दूर की बात कि सारी दे दे, जितनी होती है उतनी ही नहीं। इसलिए कि आम लोगों के तो साथ यही होता है ना, कभी ये अब तो मेडिकल खर्चे बड़े हो गए हैं, बड़ा एक लूट का बाजार है कि वो करोड़पति और अरबपति होते चले जा रहे हैं। जो डॉक्टर है वो किसी गरीब पर बहुत कम, ये थोड़ा बहुत किसी एक आध के साथ कुछ कर दिया, चंद के साथ कुछ कर दिया तो कहते हैं हम बहुत चैरिटी भी करते हैं। और बेपनाह जो है वो, उनको दर्द नहीं होता कौन मर रहा है, पैसे आने चाहिए। वो तो मरने के बाद भी लाशें रोकते हैं, मालूम है जो मर जाएगा उसको नहीं देते कि कुछ दिन का बिल और बढ़ जाए। मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अक्सरियत का मिजाज यही है। तो ये जो उसको अगर ये मालूम हो जाए कि नहीं ये जिंदगी बच सकती है, इतने रुपए और खर्च होंगे, यकीनी मालूम हो जाए, तो ये जो जिन लोगों के, मैं तो आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ये तो अब भी तो यही करते हैं। यकीन पूरा नहीं होता, कुछ उम्मीद होती है कि बच जाएंगे, तो पता नहीं किस किस का कर्जा हो जाता है इनके ऊपर। दुनिया के आगे हाथ फैलाकर लेकर आते हैं, जितना इनके पास नहीं उससे ज्यादा इधर उधर से लाते हैं कि शायद बच जाए। तो जितना अपने पास है खाली उतना अगर देना हो कि अपनी सारी दौलत दे दो, तुम्हारी जिंदगी के लम्हात, तुम्हारी सांसें कुछ बढ़ जाएंगी, तो इंसान बढ़ा लेगा ना, इतनी बड़ी नेमत है। और इस जिंदगी के फिर ये छोटे छोटे से टुकड़े भी जो हैं वो इतनी इतनी बड़ी नेमतें हैं। इस नेमत का शुक्रिया यह है कि इसका अच्छा इस्तेमाल हो, ऐसा इस्तेमाल हो जैसा इसके बनाने वाले ने कहा, ये उसका शुक्रिया है।
उसका शुक्रिया खाली अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं होता, उसकी तस्बीह पढ़ने से नहीं होता, उसका विर्द करने से, जाप करने से नहीं होता, उस नेमत का सही इस्तेमाल करने से होता है। इसके जरिए, इन नेमतों के जरिए इंसान उस तक पहुंच सके कि ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इनके अंदर इतना जबरदस्त तरतीब, ये लोग अपना अब करते चले जा रहे हैं, अब तो मालूम कर रहे हैं, उस जैसी बना भी नहीं पा रहे हैं। ये उसने बना दी शुरू में और रख दी, उसे नहीं मानते कि किसी ने किया था, उसको माने, ये नेमतें उस तक ले जाएं, इनका शुक्रिया अदा करें, उसका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह ने फरमाया कि नेमतें बढ़ेंगी। तो ये मैंने बहुत सी वीडियोस देखी नेमतों के ऊपर, देखता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि नेमत के ऊपर कोई वीडियो आ गई तो मैंने आज तक जितनी देखी सब जगह यही कहा कि अरे इस आयत की भी जो आई, वह इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की एक नेमत को गिनना चाहो, नेमत नियाम नहीं, तो नेमत का मतलब एक नेमत, हर जगह तर्जुमा यह है कि अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, और वही दिखाते रहते हैं उसके ऊपर वीडियो में कि देखिए एक नेमत ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक पहाड़ है, एक दरिया है, एक हवा है, एक पानी है, ये दिखाते रहते हैं कि वह इन तउद्दू नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो। यहाँ कह रहा है एक नेमत को गिनना चाहो। तो मेरे ख्याल से इसे तो बहुत कम लोग, हमारे अरबी जानने वाले, हमारे बहुत मुफस्सिरीन खाली इस पर गौर नहीं कर सके कि अल्लाह कह रहा है एक नेमत को नहीं गिन पाओगे, वहां तर्जुमा उसका करते हैं नेमतों को नहीं गिन सकोगे। उस एक को पूरे तरीके से नहीं समझ सकते, और उसने जो आपको नेमतें दी हैं उनमें से किसी एक नेमत को भी पूरे तरीके से नहीं समझ सकते। इसके बाद भी उसको नहीं मानेंगे जिसे आपका दिमाग कॉम्प्रिहेंड कर ले, पूरा समझ जाए, मुकम्मल समझ जाए, वो तो आपसे नीचे है, और जिसकी परतें खुलती चली जाएं, जिसे आप कभी समझ ही नहीं सके, वो आपसे ऊपर है। वो आपको लेकर आया, उसने आपको बताया कि इन नेमतों को कैसे इस्तेमाल करना है। पता नहीं कब आप डिस्कवर करेंगे, तब तक तबाह हो चुके होंगे। इससे पहले उसकी बात मान लें, खुद भी बचें और इंसानियत को भी बचाएं। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा फइन्नल्लाह गफूर। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुन।